नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। राष्ट्रपति कौन बनेगा, ये प्रश्न चारों तरफ था और उसके पहले ये प्रश्न था कि उसके उम्मीदवार कौन होंगे, मतलब एनडीए के कौन उम्मीदवार हो रहा है और विपक्षी दलों के कौन उम्मीदवार हो रहा है। कल तक जो बातें थी उसमें थावरचंद गहलोत, द्रौपदी मुर्मू, आनंदीबेन पटेल आदि, वेंकैया नायडू का भी नाम आया था, सब नाम छन रहा था। लेकिन जो बातें आ रही थी कि भाजपा जो है वो इस तरह का चुनाव करेगा कि उसकी राजनीतिक जो एक ज़रूरत है, एजेंडा है, वो भी पूरा हो पाए। और अंत में वही हुआ। द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड की राज्यपाल रही हैं, उनको एनडीए ने अपना उम्मीदवार बना लिया। उसी तरह अगर देखें विपक्षी दलों की बात, तो विपक्ष में पहले कई तरह के नाम आ रहे थे, शरद पवार का, फिर गांधी का, लेकिन ये सब होते अंत में पता ये चला कि यशवंत सिन्हा को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब हम लोग कल भी इस पर चर्चा की थी कि राष्ट्रपति जो चुनाव है उसमें बिहार की भी अहम भूमिका होगी जी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, आज हमारे साथ हैं हमारे एडिटर इन चीफ शशि शेखर जी, तो आपका स्वागत है। और पहले ये बताइए कि ये दोनों का जो चुनाव हुआ है उसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, भाजपा ने जो सिलेक्शन किया है, पहले ये था कि बहुत सारे लोगों के नाम थे, आडवाणी जी की भी चर्चा बीच बीच में होती रहती थी कि कम से कम उनको मांग होती थी कि गुरु दक्षिणा दे दिया जाए, कम से कम नहीं हो पाया। अब द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी है और उनका नाम तय करने से पहले ऐसी खबर है कि मोदी जी ने नवीन पटनायक से पूरी बातचीत की और इनके नाम पर बातचीत की, और वहाँ से सहमति मिलने के बाद भी, चूँकि ऐसा माना जा रहा था कि थोड़ी सी संख्या जो है एक कंफर्टेबल नंबर होने के लिए अपोजिशन के भी कुछ लोग जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, उन लोगों के भी मदद की ज़रूरत बीजेपी को थी। अब ऐसे में जब आपको नवीन पटनायक जी की तरफ से पूरी सहमति मिली, तो ये भी मतलब एक पॉलिटिकल, मतलब एक विनेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए, जीत को सुनिश्चित करने के लिए, और दूसरा इसी बहाने जो टोकनिज्म है पॉलिटिक्स का, जो प्रतीकात्मक राजनीति है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, उसमें अभी जो हमारे मौजूदा राष्ट्रपति जी हैं आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, मुर्मू जी ये आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं। तो एक इस तरह का संदेश भी देने में भाजपा सफल पहले भी हुई थी जब रामनाथ कोविंद जी का नाम आया था, और अब भी जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम आया है, महिला भी है वो, और दूसरा कि वो ट्राइबल कम्युनिटी से भी आती है। तो जो वो पॉलिटिक्स का टोकनिज्म है, प्रतीकात्मक राजनीति की, एक किसी खास कम्युनिटी के किसी एक व्यक्ति को किसी पद पर बिठा देने से पूरे कम्युनिटी में एक मैसेज जाता है कि हम आपका ख्याल करते हैं, तो उसमें भाजपा सफल हुई है। विपक्ष यहाँ पर मुझे लगता है कहने को साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा है। इसमें अगर मैं ये जोड़ूं कि आप प्रतीकात्मक की बात कर रहे हैं, और मैं ये कहता हूं कि कुल मतों का जो मूल्य है वो 10,81,000 समथिंग है, और 5,40,000 समथिंग वोट चाहिए विजयी बनने के लिए। और एनडीए को अगर देखते हैं तो 5,26,000 के आसपास उनका है, मतलब कि कुछ घट रहा है। तो अगर द्रौपदी मुर्मू जो महिला भी हैं और आदिवासी भी हैं, अगर उनको जैसे बना दिया गया तो हो सकता है कि वैसे लोग जो एनडीए में नहीं हैं वो भी उस आदिवासी के नाम पर। सबसे बड़ा जो आप बात कह रहे हैं, इसका सबसे बड़ा वो नाम आप ले लीजिए झामुमो का, हेमंत सोरेन का, जो एनडीए में नहीं है। वो कैसे इस चीज़ को नकारेंगे कि एक आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति पद के लिए जा रही है,
तो वो तो अब नैतिकता उनकी ये बनेगी कि वो समर्थन करें। इसी तरह मैंने जब और शुरुआत, झारखंड में राज्यपाल भी खैर नहीं वो है। तो एक अलग इशू है, लेकिन ट्राइबल नहीं, है, पिछली ट्राइबल बार आपको याद होगा रामनाथ कोविंद के जब बनने की बात थी तो एक पक्ष नीतीश जी के लिए ये भी था तो कि बिहार से के थे, राज्यपाल हैं, राज्यपाल बिहार थे। के से जा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो ट्राइबल कम्युनिटी की है, महिला है, तो हेमंत सोरेन की ये एक तरीके से अगर वो विरोध करेंगे तो उनके अपने वोटर्स के बीच जो है गलत संदेश जाएगा, जो खतरा वो उठाना नहीं चाहेंगे। इसी तरह नवीन पटनायक की जो हम लोगों ने बात की कि उनसे बात करने के बाद ही इस नाम लाया का गया सामने। खुलासा किया गया है। तो ये है। और जब जैसे कि हम बात कर रहे थे विपक्ष की बात, विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि यशवंत सिन्हा जी विपक्ष के उम्मीदवार क्यों बने, कैसे बने, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। दोनों भाजपा के उम्मीदवार हम नहीं कह सकते। भाजपा के ही उम्मीदवार है, क्योंकि इनका बस इतना सा है कि मोदी के आने के बाद बीजेपी में इनकी पूछ नहीं हुई तो ये बीजेपी से निकल गए। इनके बेटा जो है जयंत सिन्हा अभी भी भाजपा में है, मंत्री है, वो एक अलग वो है। लेकिन रह गया सवाल साझा विपक्ष। तो साझा विपक्ष में मुझे लगता है कि कांग्रेस और बहुत सारी पार्टियां, जैसे राजद, ममता बनर्जी की जो मीटिंग हुई थी आपको दिल्ली में, उसमें राजद वाले नहीं थे, वहाँ पे तेजस्वी यादव नहीं गए थे, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से साझा उम्मीदवार की बात हो रही है विपक्ष की, ये विपक्ष ने शायद हार मान लिया है पहले ही, जो स्थिति बनती दिख रही है, कम से कम उम्मीदवार को देखते हुए। नहीं, इसमें सीधे इत्तेफाक मैं नहीं रखता हूँ जी कि विपक्ष ने हार मान लिया, इसलिए कि आप देखेंगे यशवंत सिन्हा बिहार से जुड़े हुए हैं, पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, यहाँ पे प्रोफेसर भी थे, फिर IAS हुए और तमाम तरह की बातें, नालंदा से हैं। तो देखिए अब बड़ा द्वंद्व का विषय हो जाता है कि एक जगह आदिवासी और महिला, उसको आप समर्थन करेंगे कि नहीं, दूसरी ओर बिहार के यशवंत सिन्हा और वो भी नालंदा के। तो अब जैसे अभी आपने कहा कि राजद के लोग वहाँ नहीं गए थे उस मीटिंग में जो ममता बनर्जी ने बुलाया था, तो नहीं गए थे। लेकिन अब देखने की बात होगी कि बिहार फर्स्ट की बात यहाँ आती है या फिर वही जो आपने कहा बिहार फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको नीतीश कुमार ने तो क्लियर कर दिया, जीतन राम मांझी जैसे, मतलब एनडीए के जो लोग बिहार में हैं, इन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि हमारा समर्थन द्रौपदी मुर्मू जी को मिलेगा। ये आज ही की खबर है। तो हमको लगता है कि आपने जो कहा कि विपक्ष एक तरह से हार मान ली है, तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि जदयू के नीतीश कुमार ने भी समर्थन दे दिया है, तो अगर नीतीश कुमार ने समर्थन दे दिया है, आदिवासी और महिला और झारखंड के होने के चलते झामुमो ने दे दिया, सामने बड़ी परेशानी आएगी। तब तो हमको लगता है कि उस स्थिति में पटनायक का पूरा समर्थन है जो अभी एनडीए के हिस्सा नहीं है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि इनकी जीत लगभग सुनिश्चित है, और जीत सुनिश्चित करने के बाद ही, नहीं तो नवीन पटनायक से पहले बात नहीं करते इस तरह का। मतलब मुझे लगता है कि जीत जब ये पक्की हो गई कि इन लोगों का, जो आपने अभी डाटा बताया कि नवीन पटनायक का वोट मिलेगा और उनकी पूरी पार्टी का जो प्रचंड बहुमत में है वो उड़ीसा में, आपको झारखंड के लोगों के लिए, झामुमो के लिए बड़ा वो होगा, उसके बाद ही द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया गया है और उनकी जीत लगभग सुनिश्चित है। और विपक्ष के कथित साझा उम्मीदवार, कथित विपक्ष के साझा उम्मीदवार, उसमें विपक्ष कितना है ये अभी डाउटफुल है। यशवंत सिन्हा जी है, लेकिन वो मुझे लगता है कि बस कोरम पूरा करेंगे चुनाव लड़ने का। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में जो आंकड़ों का खेल था उसमें जैसे एनडीए के खिलाफ एक तरह से हम कहें नीतीश कुमार बोल रहे थे, उससे सारा गेम जो था इन्हीं के पाले में था। ये जिस ओर जाते उस ओर पल्ला भारी हो जाता, और इसको लेके तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। लेकिन इन सारे कयासों पर उन्होंने, जैसा आपने बताया कि उन्होंने समर्थन दे दिया, तो समाप्त हो गया एक तरह से। लेकिन अभी तक जो स्थिति थी ये थी कि जब भी ये जिस गठबंधन में रहे, दो बार, दोनों बार ही गठबंधन के इच्छा के विरुद्ध उन्होंने वोटिंग की थी जी। तो इसी को लेकर था कि नीतीश कुमार अपना जो पेच है वो खोलते नहीं है, वो लास्ट में खोलते हैं,
और लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। हाँ, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ है। बहुत क्लियर है उनके नाम पर, कहीं कोई एनडीए के भीतर तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, और नीतीश जी एनडीए के हिस्सा है। उनकी बातचीत हो चुकी है, राजनाथ सिंह से भी हुई है, मोदी जी से भी हुई है, और इन्होंने उनके नाम पर अपना समर्थन दिया है। जीतन राम मांझी का बयान आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि वो आपको जो लोग एनडीए का हिस्सा नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ी पार्टी जिसका बहुत बड़ा प्रचंड समर्थन है, बहुत वोटिंग भी आप देखेंगे तो उनके मतों की संख्या ठीक ठाक होगी। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक, उनका भी समर्थन है। तो मुझे लगता है कि जो कयास मीडिया वाले लगा रहे थे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार का नाम जो उछाला जा रहा था, वो अध्याय भी समाप्त हुआ। और दूसरी तरफ जो इन दिनों अग्निपथ या उससे पहले जातीय जनगणना को लेकर एनडीए के बीच, बिहार एनडीए के बीच जो मतलब देखिए नीतीश कुमार को लेकर जो शुरू से कहा जाता है कि ये, आपने भी कहा कि बड़ा अंतिम समय में अपना पेज खोलते हैं, और उनके बड़े भाई लालू यादव जी ने एक बार कहा था कि इनके पेट में जो है आत है, तो इस तरह से आत में दांत है, तो उनका जो है वो पता नहीं चलता है अंत तक। लेकिन इस वक्त अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं और जब राष्ट्रपति पद के लिए नाम क्लियर हो चुका है, तो ये 2-3 जो अफवाहें थी, जो कयास थे, वो सब धराशायी हो चुके हैं। और इस वक्त शायद ये कहने में हम लोगों को गुरेज नहीं होना चाहिए कि बिहार एनडीए 2025 तक सत्ता में बना रहेगा। तो जैसा आपने बताया कि जो आपने आंकड़े प्रस्तुत किए, जनता दल, बीजू जनता दल, फिर झामुमो, नीतीश कुमार पे शंका था तो वो भी चले गए। उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो राष्ट्रपति चुनाव होना है, उसमें द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति बन सकेंगी या बनेंगी। अब केवल प्रक्रिया मात्र है। बिल्कुल, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बड़ी अजीब है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, बहुत से लोग भी बात कर रहे हैं दोनों उम्मीदवार को लेकर। एक जगह टोकन, दूसरी तरफ टैलेंट। यशवंत सिन्हा को टैलेंट के रूप में देखा जा रहा है, इनको टोकन के रूप में देखा जा रहा है। इस पे आप क्या कहिएगा? ये बड़ा निराधार और एक बकवास, तथ्यहीन बहस है, क्योंकि हिंदुस्तान में राष्ट्रपति का जो पद है वो ऐसे भी रबर स्टाम्प माना जाता है इस पद को कि, और राजनीति में आप शुरू से देखिए कि इस पद पर हमेशा टोकनिज्म ही किया गया है। टैलेंटेड लोग भी जो आए हैं यहाँ पर, वहाँ जाकर वो कुछ खास कर पाए हो ऐसा दिखा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कलाम साहब जैसे लोग आए तो थोड़ी प्रतिष्ठा उस पद की गरिमा बढ़ी। और आपको याद होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी बनी थी, उनके बारे में भी तमाम तरह की बातें होती थी, और यही जो टैलेंट और टोकन की बात होती है। तो अच्छा, दूसरा ये कि ये तो टैलेंट को लेकर के मैं कह रहा हूँ, टोकन को लेकर के भी अगर यही बातें हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि टोकन मतलब कोई दलित राष्ट्रपति बन जाए तो दलित समुदाय का बहुत भला हो जाए, या कोई मुस्लिम अगर राष्ट्रपति बन जाए तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का भला हो जाए। ऐसा होता तो 3 से ज़्यादा मुसलमान जो है इस देश में राष्ट्रपति बने हैं, तो कहाँ कुछ हुआ, कोई बदलाव हुआ, इस तरह की बात तो है नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर आता है कि कुछ इंडिपेंडेंट किस्म के लोग होते हैं जो राजनीति से थोड़े इतर होते हैं। है कि आम आदमी स्वसंतुष्टि इसमें ढूंढता है कि हमारे लोग हैं, स्वसंतुष्टि। हाँ बिल्कुल, वो मतलब हाँ, वो कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन के तौर पे वो भी देखते हैं, और उनके इस इमोशन को पॉलिटिकल पार्टीज भी कैश करती है। हाँ। कि महिला को बना दिया तो महिलाओं के बीच एक मैसेज दे दिया, दलित किसी को बना दिया तो दलितों के बीच, उसी तरह किसी आदिवासी को बना दिया, तो इससे होता जाता। ऐसा नहीं है कि उससे उस कम्युनिटी का कोई लेना देना मतलब डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है, जो आदिवासी वाली बात आई है, तो कुछ राज्य ऐसा है जहाँ पे आदिवासियों की संख्या बहुत है जी। अब जैसे आप देखें झारखंड में ही, ठीक है, तो अच्छा, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, विरोधी की सरकार है। उस स्थिति में क्या हम लोग इसको अगले चुनाव से भी जोड़ सकते हैं? नहीं क्या? नहीं, देखिए चुनाव से तो जोड़ कर देखना ही होगा इन सब चीज़ों को। और बेसिकली जो इस तरह के पद होते हैं और ऐसे पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं या जो निर्वाचन होता है, तो जो पार्टी सत्ता में होती है उसको ये प्रिविलेज होता है कि वो किसको लेकर आए।
भाजपा अभी सत्ता में है तो उसके पास एक प्रिविलेज है, एक अधिकार है, तो वो रामनाथ कोविंद जी को लेकर आई और एक मैसेज दी उस कम्युनिटी में कि भाई वही जो मैंने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास वाली बात। तो दलित हो गए, आदिवासी हो गए, तो जब जो पार्टियां उसका आप जो कह रहे हैं चुनाव से देखकर जोड़कर देखने की बात, हो सकता है कि इसका असर हो, लेकिन ये डिपेंड करता है उस कम्युनिटी के ऊपर कि वो कितने, क्योंकि आप देखिए ना कि 5 साल हो गए अभी तक आदिवासी वर्ग से तो कोई राष्ट्रपति यही बात है, मतलब ये कह सकती है भाजपा इस बात को कहेगी और कहना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, पेश करेगी, लेकिन उसका असर लोगों पर कितना होता है, मतदाता पर कितना होता है, ये कहना मुश्किल है थोड़ा सा। वही मतदाता स्वसंतुष्ट होता है कि हमारे हाँ, लोग मतलब एक रिप्रेजेंटेशन से संतुष्टि तो मिलती ही है, लेकिन सीधे सीधे चुनाव पर उसका कोई विशेष असर होगा ऐसा कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक टोकनिज्म जो है राजनीति का, उसका एक बहुत अच्छा मतलब, हालांकि ये सिर्फ भाजपा ही नहीं करती है, कांग्रेस भी करती आ रही है, उसने कभी सिख को बनाया। और सवाल है कि देखिए ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक दल जब कोई अपना मुख्य, जैसे चन्नी को लाया गया अमरिंदर सिंह को हटा करके, तो कांग्रेस समर्थकों ने कहा कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, 30% से ज़्यादा वोटर पंजाब में दलित है, तो चन्नी दलित है तो उनके आने से जो है पूरा दलित वोट पंजाब कांग्रेस, देखिए हुआ क्या परिणाम में, ठीक उल्टा हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि टोकनिज्म हमेशा काम करे, लेकिन भारतीय राजनीति में टोकनिज्म का महत्व है, प्रतीकों का महत्व है, सब पार्टियां ऐसा काम करती हैं और भाजपा भी कर रही है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत या बहुत आलोचना जैसी कोई बात है नहीं। तो कहने का मतलब कि राजनीति है तो टोकन भी होगा, टैलेंट भी होगा, और वो राजनीति चलती रहेगी। आने वाले समय में यह भी लगभग स्पष्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही हो सकती हैं। तो फिर जैसा होगा हम बात करेंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।